गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बेसिक्स बाय डॉक्टर चारू सिंह। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसका क्या स्कोप है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होती है। आप कभी भी डेफिनेशन को रटिए मत, उसके मीनिंग से उसका मीनिंग निकालिए उसके नाम से, ठीक है। जैसे बायोलॉजी है तो हम बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी, बायो मीन्स विच हैज लाइफ, ऐसी कोई चीज जिसमें लाइफ है। लॉजी मीन्स टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो ऐसी चीज का अध्ययन करना जिसमें लाइफ है वो होती है बायोलॉजी। अब बात आती है माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी के आगे आपने माइक्रो ऐड कर दिया। माइक्रो मीन्स टू स्मॉल, मतलब बहुत सूक्ष्म। तो ऐसी छोटी से छोटी चीज जिसमें लाइफ है उसका अध्ययन करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बात आती है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज क्या है, तो वो छोटी से छोटी चीज जो होती है उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही सूक्ष्म है, स्मॉल है, उनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी जहां किया जाता है उस ब्रांच को कहा जाता है माइक्रो बायोलॉजी। तो अब देखिए माइक्रो बायोलॉजी में हम जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है माइक्रो बायोलॉजी में। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। वायरस को हम जहाँ स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है वायरोलॉजी। फंजाई को जहां हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। एल्गी को जहां हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। और प्रोटोजोआ को जहां स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है प्रोटोजोलॉजी। इन सबको मिला के जो बनता है सब्जेक्ट उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। फाइन स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, इसका वैसे मैं आपको फुल डिटेल वीडियो आगे बना के बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। अभी आप शॉर्ट में जानिए कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आजकल जैसे आपने सुन रखा होगा कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, बहुत ज्यादा फैल रहा है वो कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को भी जो स्टडी कर रहा है, जो इस पर रिसर्च कर रहा है वो कौन होता है, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है। तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है वो वैक्सीन्स बनाता है, एंटीबायोटिक्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। ये सारी डिस्कवरी जो की जाती है वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। तो ये सारा फील्ड किसके अंदर आ जाता है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो माइक्रोबायोलॉजी को हमने छोटे छोटे सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है जिसको कहते हैं, देखिए, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी सब ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी की। अब शॉर्ट में देख लीजिए, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, लाइक फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्रीज, बिवरेज इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। क्यों पड़ती है, फूड इंडस्ट्रीज में आप देखिए जितना भी पैकेज्ड फूड रहता है, आप चिप्स खाते हैं, आप सॉस खाते हैं, आप ये सारी चीजें लेते हैं, तो ये सब पैक होके आता है। पैक होने से पहले जो पूरा स्लॉट होता है उसको चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है कि इसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब तो नहीं कर रहा है। तो ये सारा काम किसका होता है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। इसीलिए हर फूड इंडस्ट्रीज में या हर कंपनी में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, बिवरेज इंडस्ट्री, इन सब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत क्या होती है। मेडिकल का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एंटीबायोटिक्स डिस्कवरी में और हार्मोन डिस्कवरी में, हार्मोन का पता लगाने के लिए और आपका वैक्सीन बनाने के लिए, ये सारा मेडिकल का हो गया। अच्छा, मेन देखिए एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मेन रोल क्या होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, बायो फर्टिलाइजर का, बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर का डेवलपमेंट। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इसका मैं डिटेल वीडियो आपको आगे बताऊंगी। अभी बस आप ये मान के चलिए कि इंडस्ट्री में जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री होती है उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल होता है। वो बायो फर्टिलाइजर डेवलप करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स डेवलप करते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा स्कोप देखने का मिलता है माइक्रोबायोलॉजी का।
तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको डिटेल वीडियो इस पर बाद में बताती हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।